नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8 संकल्पम भाग 2 पाठ 4 चतुर्थः पाठः मतिः एव बलात् गरीयसी। तो हमारे पाठ का नाम है चतुर्थः पाठः मतिः एव बलात् गरीयसी, यानी कि जो बुद्धि है वो बल से बड़ी होती है। अर्थात बुद्धि और बल की यदि बात की जाए तो बुद्धि बल से बड़ी होती है। और इस कहानी का शिक्षण बिंदु हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। बुद्धि बलम शारीरिक बलात् श्रेष्ठतरम भवति। बुद्धि बलम शारीरिक बलात् श्रेष्ठतरम भवति, यानी कि बुद्धि बल जो है वो शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है। बुद्धि बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है। और इस कहानी को हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है और उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इस कहानी में एक हाथियों का समूह बताया गया है और जंगल में अकाल पड़ जाने से, बरसात नहीं होने की वजह से अकाल पड़ जाता है और अकाल की वजह से चारों तरफ पानी सूख जाता है। ऐसी परिस्थिति में हाथियों का जो समूह है वो अपने स्वामी अर्थात यूथपति, यानी कि उस हाथियों के झुंड का जो स्वामी है, यूथपति है, उसको कहते हैं सभी हाथी कि हे स्वामी, इस जल के अभाव के कारण, इस जल की कमी के कारण हम सभी जीवों का जीवित रहना असंभव हो चुका है। अर्थात यदि हमें पानी नहीं मिला, जल नहीं मिला तो कुछ समय में हम सभी मर जाएंगे। इसलिए इस समस्या का कोई उपाय निकालिए। तब ऐसी परिस्थिति में हाथियों का जो यूथपति है वो कहता है कि मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। मैं बहुत ही जल्द कोई न कोई तालाब ढूंढूंगा जिसमें पानी हो। और ऐसा कहने के उपरांत हाथियों का जो स्वामी है, यूथपति है, वो एक तालाब ढूंढ ही लेता है और उस तालाब के किनारे पर खरगोश का निवास होता है। और अब हम इस वीडियो में इस कहानी का शेष भाग अध्ययन करेंगे। अब हम इस कहानी का अगला भाग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, हाथियों का यूथपति जो वो कहता है, यूयम चिंता मा कुरुत वने जल पूर्णम तड़ागम अनिश्यामि, यानी कि आप चिंता मत करिए, मैं इस जंगल में जल से भरा हुआ एक तालाब खोज निकालूंगा। उसके बाद यूथपति ही वनम गत्वा एकम जल पूर्णम तड़ागम अपश्यत। वह यूथपति, वह हाथियों का स्वामी जंगल में जाता है। गत्वा अर्थात जा कर के, यहाँ पर गम धातु दी गई है। गत्वा जा कर के, त्वा प्रत्यय हैं इसके अंदर, त्वा प्रत्यय हैं और गम धातु है। तो यूथपति जंगल के अंदर जा कर के एकम अर्थात एक, जल पूर्णम अर्थात जल से भरा हुआ
तड़ागम अर्थात तालाब, अपश्यत अर्थात देखता है। यहाँ पर अपश्यत के अंदर पश्य धातु है और यह लंग लकार है, यानी कि भूतकाल यहाँ पर दिया गया है। लंग लकार एक वचन प्रथम पुरुष। तो हाथियों का जो युद्धपति वो जंगल में जाता है और जाकर के एक तालाब जो जल से भरा हुआ है उसे देखता है। गज समूह तम तड़ागम दृष्टवा प्रसन्नः अभवत्। और गज समूह यानी कि हाथियों का जो समूह है वो तम तड़ागम उस तालाब को दृष्टवा यानी कि देख करके प्रसन्न अर्थात खुश अभवत यानी होता है। उस तालाब को गज समूह हाथियों का झुंड है, उस तालाब को देख करके सभी खुश हो जाते हैं। प्रसन्ना ते प्रतिदिनं जले प्रविश्य जलपानं जलक्रीडां च कुर्वन्ति स्म। और वह खुशी खुशी से हमेशा प्रतिदिनम यानी कि हमेशा तालाब के अंदर प्रवेश करके पानी पीते, जलपानम अर्थात जल को पीते हैं, और जल क्रीड़ाम यानी कि तालाब के अंदर खेलते हैं। च कुर्वन्ति स्म यानी कि है जल पान करते, जल पीते थे और जल के अंदर क्रीड़ा यानी कि खेलने का काम भी करते थे। बहि आगत्य तटे इतस्तः भ्रमन्ति स्म। और बाहर आकर के तट पर इधर उधर घूमते थे। भ्रमन्ति यानी कि घूमना। तेषां पादागाते अनेके शस्काः मृताः अन्ये च दुखिताः अभवन्। अब वो जब बाहर घूमते थे तब उनके पैरों के प्रहार से गाते मतलब प्रहार से अनेके शस्का मृताः अनेक बहुत सारे खरगोश मर जाते हैं। च दुखिता अभवन और जो बच गए वो बहुत दुखी हो गए थे। परिवारम दुखी विलोक्य विजय नाम वृद्ध शस्क अवदत। और परिवार से दुखी होकर के इस घटना से दुखी होकर के विलोक्य विजय नाम यानी कि विजय नाम का वृद्ध शस्क अवदत बूढ़ा खरगोश कहता है। अवदत वद धातु यहाँ पर यानी कि वो कहता है। यूयम माँ चिंतयत तुम सब चिंता मत करो। अहम स्वबुद्धि कौशलेन मैं अपनी बुद्धि के कौशल से गजान दूरम करिष्यामि इन हाथियों को दूर करूँगा। तो इस समस्या से दुखी होकर के सभी पर खरगोश के परिवार वाले दुखी हो जाते हैं और उन्हें दुखी देकर के विलोक के विजय नाम का जो खरगोश है जो बुढ़ा है वो कहता है तुम सब चिंता मत करो, मैं अपनी बुद्धि के द्वारा अपने बुद्धि कौशल के द्वारा इन हाथियों को यहाँ से दूर कर दूंगा। एकस्मिन् दिने गजा जल क्रीडार्थ तत्र आगछन्। एक दिन हाथी जल क्रीड़ा करके वहाँ आते हैं। सूर्यास्त समय शस्कः सूर्यास्त के समय खरगोश विजय पर्वतम यानी कि जो विजय नाम का जो खरगोश है वो पर्वतम आरूह्य उपावेशित वो पर्वत के ऊपर बैठ जाता है। यदा गजा तत्र आगछन् तदा सह ऊंचे अवदत। जब हाथी वहाँ आते हैं तब वह ऊंची आवाज़ में कहता, ऊंचे अवदत यानी कि ऊंची आवाज़ में कहता है, अरे दुष्टा गजा, अरे दुष्ट हाथी, अहम चंद्रदेवस्य दूत अस्मि, मैं चंद्र देव का दूत हूँ, देवस्य आदेशः। तो खरगोश क्या करता है, पर्वत के ऊपर बैठता है और हाथियों का इंतज़ार करता है कि अब हाथी आएंगे। और जब हाथी आ जाते हैं तब वह कहता है ऊंची आवाज़ में यानी कि ज़ोर से कहता है, अरे दुष्टा गजा, ए दुष्ट हाथी, अहम चंद्रदेवस्य दूतः अस्मि, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ, देवस्य आदेश देवता का आदेश है, यत अहम शस्कान पुत्रवत पालयामि,
मैं खरगोश को पुत्र के समान पालता हूँ, सदैव अंग के दायरा में उन्हें मैं अपने अंग के समान धारण करता हूँ। अतएव मम अपरम नाम शशांक इति अस्मि, और इसलिए मेरा दूसरा नाम शशांक है। अब हम इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।